हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं ओली बोर्ड लाइव मॉक मैथ सॉल्यूशन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने दे रखा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट हुज हाइट ये दे रखी है एंड डायमीटर ऑफ द एंड्स ये दे रखी है अपने को। अब बकेट अपनी किस शेप की होती है? फ्रस्टम की, यानी कि अपना इस टाइप से कुछ फ्रस्टम बनता है। ठीक है, अब जो ये वाली रेडियस है स्मॉल आर, ये अपने को इसने डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितनी है? 5। ये वाली रेडियस दे रखी है 15 एंड अपने को इसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालनी है। अब फ्रस्टम की वॉल्यूम क्या आती है? 1/3 पाई आर स्क्र प्लस आर इंटू हाइट, ये होती है अपनी वॉल्यूम। तो अब वैल्यू पुट करो तो कितना जाएगा? 1/3 इंटू 22/7। अब कैपिटल आर स्क्र यानी कि 225 प्लस 25 प्लस 15×5 = 75 इंटू हाइट 24, 3×8 = 24। तो यह जाएगा 22/7 इंटू, अब 8 को ऐसे कर ले 4 × 2। ठीक है, तो कितना जाएगा? ये 44 इधर आ जाएगा। 225 और 25 250, ये जगह 325 इंटू 2 सॉरी इंटू 4। ठीक है, तो कितना जाएगा? ये 44 इंटू 5 का 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 तिया 12 और 1 13 डिवाइड बाय 7। सो ये जगह 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57 डिवाइड बाय 7। सो 7 8 56, 1 7 एकम 7, यानी कि 81 कुछ आएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है अपना 8171 ये वाला। तो यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो इसने ये दे रखा है ए एंड बी एंड अपने को निकालना है रूट ए माइनस बी। अब 1444 ये किसका स्क्वायर रूट है? 38 का। तो अपनी ए की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 961, ये किसका है? 31 का। तो कितना जाएगा? 69 एंड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 441, यानी कि 21 माइनस 16 5। सो अपने को निकालना है रूट ए माइनस बी, यानी कि 69 माइनस 5 रूट 64, यानी कितना आ जाएगा? 8। क्या जाएगा अपना आंसर? सो इसने दिया है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स यू एंड एक्स बी आर द मीडियंस एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट टी एट 90 डिग्री। क्या बोला इसने? अपने पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड एंड जो अपनी मीडियन है एक्स यू एंड वाई वी, ये अपनी मीडियन है, ये इंटरसेक्ट करी है 90 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद बोला है वाई वी, ये 24 है। अपनी जो मीडियन है वो 2:1 में डिवाइड करती है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू अगर इसने 24 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है? 16, क्योंकि 2:1 में करती है तो 16 एंड 8। अब एक्स यू 18 है, तो ये कितनी हो जाएगी? अगर 3 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 एंड ये कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है इधर, तो ये क्या बन गई? अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब ये 12 है, ये 16 है। अब जैसे ये है, ठीक है, ये 12 है, ये 16 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तो ट्रिपलेट लगा लो। देखो ऐसे है, 4 तिये 12, 4 चौके 16, यानी कि 3 4 5 का एंड अपने को इनसे 4 से मल्टीप्लाई करके आया है तो 5 का 20। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अपने को यही निकालनी थी एक्स वाई। ठीक है, तो ये जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने बोला है टू फिनिश ए प्रोजेक्ट एफिशिएंसी ऑफ पी क्यू एंड आर। अपने को एफिशिएंसी दी है पी क्यू एंड आर की, ये दी है 4 6 और 5। ठीक है, उसके बाद बोला इसने पी स्टार्ट वर्किंग फर्स्ट आफ्टर 4 days आर ज्वाइन हिम एंड नेक्स्ट आफ्टर 4 days क्यू ऑल्सो ज्वाइन, यानी कि स्टार्टिंग के 4 दिन पी ने काम किया कितने एफिशिएंसी के साथ? 4। उसके बाद नेक्स्ट 4 days फिर आर ने ज्वाइन किया, यानी कि पी और आर नो एफिशिएंसी के साथ फिर ये 4 दिन काम कर रही हैं। फिर उसके बाद क्यू ने ज्वाइन किया एंड जो टोटल काम है वो 12 दिन में खत्म हुआ, यानी कि 4 और 4 8 एंड नेक्स्ट के 4 days फिर तीनों काम कर रहे हैं, 6 और 4 2 10 15। ये अपना टोटल काम आ गया, ये क्या अपना टोटल वर्क। ठीक है, अब इसने बोला है देन इन हाउ मच टाइम पी अलोन वुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि पी 4 एफिशिएंसी के साथ इस काम को कितने दिन में करेगा? तो निकाल लो। ये जाएगा यहाँ से 4 ये कैंसिल, तो ये बचेगा 9 और 4 13 और 15 28। तो पी कितने दिन में काम करेगा? 28 दिन में। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने डाटा दिया अपने को एंड बोला है व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बुक स्टोर इन S1 टू द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ, यानी कि इसने बोला है S1 डिवाइड बाई एवरेज लेना अपने को टोटल जितने भी बुक स्टोर है। अब S1 कितना है? 240। अब एवरेज ऑफ टोटल, अब आप इसको 2 टाइप से निकाल सकते हो। एक इसका सम निकाल लो एंड कितने हैं, यानी कि सम। अब एवरेज क्या आते हैं? सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि डिवाइड बाई 5। एक तो अपना एवरेज ऐसे आ जाएगा, या फिर एक आप खुद एवरेज मान लो। जैसे मान लो मैंने मान लिया जो अपना एवरेज है वो 300 है,
अब डेविएशन देख लो, यहाँ पर 300 से डेविएशन कितने का, माइनस के 60 का, यहाँ पर प्लस 80, यहाँ पर माइनस के 10, यहाँ पर प्लस 40, यहाँ पर प्लस 120। ठीक है, तो माइनस के 70 यानी कि यहाँ से प्लस के 10 का डेविएशन, 120, 40, 160, 170 यानी कि 300 प्लस 170 डिवाइड बाई कितने नंबर है, 5। तो ये आ गया अपना एवरेज। ठीक है, तो ये जाएगा 5 या 15, 2 5 का 20 यानी कि 334। सो टोटल एवरेज कितना आया, 334। अब करो कट, 120, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ता 14 यानी कि 120 रेशो 167। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल अदर देन स्क्वायर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब 90 डिग्री पे जिनके एंगल बाइसेक्ट करे, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर है? ऑप्शन देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये तो नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम इसके भी 90 डिग्री पे नहीं कट करते। अब रेक्टेंगल, इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते। ठीक है, अपना जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितने, 1000% से। इफ एन ऑब्जेक्ट कॉस्ट ₹10 टूडे, व्हाट विल कॉस्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो। सो अगर उसकी कॉस्ट आज 10 है तो वो 100 से क्या आ रहा है, 1100 हो रहा है। एंड कितने 3 साल बाद पूछा इसने, तो 3 साल बाद निकालते हैं। तो इसे ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब यानी कि 1331 एंड 1 0। तो यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसने दे भी रखा है इन्फ्लेशन का मतलब है परसेंटेज इंक्रीज कर रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दे रखा है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पीओ। अपने को ये पीओ है ये दे रखी है 25 एंड उसके बाद बोला है पीटी ये अपने को 24 दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अपने को कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। विच इज √13 एंड इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है अपने को √13 सेंटर से। ठीक है, अब सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, इक्वल डिवाइड करती है एंड ये क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये क्या है अपनी जो टेंजेंट है इस पे अपनी जो रेडियस है ये क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब ये क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये 24 25 तो ये कितना होगा 7, क्योंकि 7 24 25 अपना ट्रिपलेट बनता है। अब ये 7 है, ये √13 है, अब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 7 का स्क्वायर ये मान लो अपनी x है इज इक्वल टू √13 इसका स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 13 x स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये आ गया 36 यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6। अपने कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी तो 6 + 6 यानी कि 12। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब इसने क्या दिया है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन। अपने को ये दे रखा है, अब इसमें यूनिट डिजिट 8 है। अब इसकी पावर अपने पास ये है 9 × 10 × 11 एंड अपने को यूनिट डिजिट बतानी है इसकी। अब जैसे 8 की पावर अगर 1 हो तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है 8। अगर 8 की पावर 2 हो तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है 4। अगर 8 की पावर 3 है, जैसे क्यूब कितना होता है 512, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2। अब इसको सोल्व करो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लो। आप चाहो तो पूरे नंबर को कर लो या फिर अलग अलग कर लो। जैसे अगर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3 यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, 6। अब 6 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2 यानी कि 8 की पावर 2। तो कितना यूनिट डिजिट आ रहा है 4। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है A sold an item to B इस प्राइस में at which he purchased while B sold to C at the price of this price at which he purchased। अब क्या करते हैं हम, इसने 10/7 दे रखा है एंड 14/11। 7 और 11 इनका एलसीएम ले लो। जैसे मान लिया 77 यानी कि ये जो 77 है ये कॉस्ट प्राइस है ए के लिए, यानी कि ए ने 77 रुपये में कोई आइटम खरीदा। उसके बाद इसने बी को सेल कर दिया, ये ए ने खरीदा इसने बी को सेल कर दिया 10/7 ऑफ द प्राइस एट विच ही परचेज, यानी कि 77 का 10/7 यानी कि 110 रुपये में इसने 77 के आइटम को 110 रुपये में बी को सेल कर दिया। उसके बाद बी ने सेल किया सी को कितने में 14/11
14/11 में। अब इसका करो 14/11 110 का कितना जाएगा 140, यानी कि बी ने सी को सेल किया 140 रुपये में। अब इसने बोला इफ सी परचेज द आइटम इतने रुपये में, यानी कि 140 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 168.20। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी। अब इनके कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है 10 में 7 गए 3, 10 में 7 गए 3, यानी कि 33 का, यानी कि 140 यूनिट की वैल्यू है अपने को 33 की निकालनी है। ठीक है, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 12 तिया 36 और 3 39। तो यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ ए प्रिज्म, अपने को ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म दे रखा है एंड उसका लेटरल सरफेस एरिया ये दे रखा है, अपने को वॉल्यूम निकालनी है। अब वॉल्यूम क्या आती है अपनी प्रिज्म की, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एंड अपना जो लेटरल सरफेस एरिया ये क्या आता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। सो पहले यहाँ से हाइट की वैल्यू निकालते हैं। तो इसने दे रखा है पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि इनका सम। सो 28 + 45 + 53 ये जगह 8 और 5 13 और 3 6, 5 और 4 9 2 126। ठीक है, इंटू हाइट, एंड ये अपने को दे रखा है 5544। ठीक है, अब अपने को वॉल्यूम निकालनी है। सो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 5544 डिवाइड बाई 126। तो वॉल्यूम निकाल लो एरिया ऑफ बेस। अब ये क्या है अपने पास ये ट्रिपलेट है, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 28 इंटू 45 इंटू हाइट ये रही अपने पास 5544 डिवाइड बाई 126। 2 से 14, 14 नहीं 126, 9 पंजा 45। तो ये जाएगा 500 का 20, 500 का 20 और 2 22, 5 5 25 और 2 27, 5 5 25 और 2 27, 27 ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए सर्कल हुज सेंटर टच द लाइन देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसने क्या बोला है अपने पास ये एक सर्कल है एंड ये एक लाइन है इसको टच कर रहा है, यानी कि एक टेंजेंट है इसको टच कर रहा है। अब जो टेंजेंट है इसकी लाइन की इक्वेशन दी अपने को 6x + 8y - 5 एंड ये अपना जो सेंटर है इसके पॉइंट दिए अपने को 5 और 7। अब जो ये लाइन सेंटर से जो टेंजेंट को टच कर रही है क्या इधर परपेंडिकुलर है। सो जब ऐसे लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये होता है अपना ax1 + by1 + c डिवाइड बाई √a² + b² एंड इनका मोड लेते हैं। ठीक है, तो करो वैल्यू पुट a। अब a की वैल्यू कितनी है अपने पास ये 6, x की वैल्यू x1 यानी कि 5 + 8 इंटू 7 - 5 डिवाइड बाई √a² यानी कि 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर 36 + 64। ठीक है, तो इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 6 5 30 - 5 यानी कि 25 + 8 7 56 डिवाइड बाई 36 और 64 100 यानी कि 10 इसका मोड। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6 और 5 11 81/10 यानी कि 8.1। तो यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है परपेंडिकुलर के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेल टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस देन व्हाट इज द डिफरेंस मेक टू ए पर्सन हु परचेज एन आर्टिकल विद मार्क प्राइस ये दे रखा अपने को 6600 एंड इनका डिफरेंस निकालो पहले कितना आ जाएगा 5/2 - 7/2 तो कितना आ जाएगा 7/3 यह जाएगा 3 दूनी 6 5 या 15 - 14 यानी कि 1/6%। ठीक है, अब 6600 का 1/6% निकालेंगे तो यह जाएगा 11, यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिसहोनेस्ट शॉपकीपर सेल शुगर एट 22 रुपये पर किलो विच ही हैड बोथ एट 10 रुपये पर किलो एंड ही इज गिविंग 750 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब क्या किया इसने 10 के सामान को ये 22 में सेल कर रहे हैं एंड वो 1000 ग्राम के सामान की जगह 750 ग्राम दे रहा है, यानी कि उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 250 का। उसको देना तो 1000 ग्राम चाहिए था लेकिन 750 ग्राम दे रहा है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर फॉल्स वैल्यू यानी कि 750 एंड यहाँ पर ट्रू वैल्यू यानी कि 1000। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 22 चौका 88, 10 दिया 30। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 58 का 30 पे। तो ये जाएगा 580 डिवाइड बाई 30 सॉरी 3 3 एकम 3 2 3 27 1 3 3 9 यानी कि 193 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है 10a अपने को ये दिया है एंड सीकेंट a - 10a निकालना है। तो अपने को पता है
सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये क्या था अपना 1 होता है, ठीक है। एंड अपने को पता है जो tan अपना ए है वो किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। अब ये कहाँ से आया, जैसे मान लो अपना सीकेंट ए प्लस tan ए, अगर ये p के इक्वल है तो सीकेंट ए माइनस tan ए ये किसके इक्वल होगा 1/p, क्योंकि ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा 1 के, तो ये उधर लेके जाएंगे, अगर प्लस वाला p है तो माइनस वाला क्या होगा 1/p। अब अपने को tan a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो 2 टेंजेंट a इज इक्वल टू p माइनस 1/p। सो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p टेंजेंट a की वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो अपने पास टेंजेंट a की वैल्यू है p स्क्वायर माइनस 1/2p, एंड यहाँ पर टेंजेंट a की वैल्यू क्या है, टेंजेंट a अपने को दिया है इसने, अगर इसका एलसीएम ले तो 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4x, यानी कि कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी है 2x, क्योंकि ये क्या अपने पास ऐसे है ना 2x उसका स्क्वायर, एंड ये भी है 2 इंटू 2x, तो p की वैल्यू क्या है 2x है, तो अपने को निकालना है सीकेंट a माइनस tan a, तो सीकेंट a माइनस tan a क्या था 1/p, यानी कि 1/2x, यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे अपना सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ से tan a से हम क्या निकाल लेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, अगर ऐसे बेसिक से निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, टेंजेंट ए की भी याद रखनी है एंड सीकेंट ए की भी याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत बार यूज हो जाती है, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है कोस थीटा की वैल्यू √3/2, यानी कि जो अपना थीटा है वो कितना है 30 डिग्री। अब इसने बोला है कोस 3 थीटा यानी कि कोस 90 डिग्री, अब 90 डिग्री कितना होता है 0, तो यह जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसने दिया है ए डिलीवरी वैन ट्रेवल ए डिस्टेंस d दैट वेरी डायरेक्टली विद द टाइम, अपना जो डिस्टेंस है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, अपने जो डिस्टेंस है अगर वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसने दिया है इफ द वैन कवर 108 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाट इज द इक्वेशन रिलेटिंग d एंड t। अब स्पीड की वैल्यू निकाले तो स्पीड क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये जाएगा 3 3 9 3 6 18, तो स्पीड कितनी आई अपनी 360 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को रिलेशन निकालना d एंड t में, तो d क्या है अपना, अब ऑप्शन से देखो, अब इसने 36 यानी कि स्पीड की वैल्यू रखी है, तो अब d क्या था s इंटू टी, यानी कि 36 इंटू टी, तो d इज इक्वल टू 36t, यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है नीसू लैंड्स इतना पार्ट ऑफ 12,000 टू अरुण एट 12% 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट टू सनम एट 9% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे ही 2 साल के लिए। अपने को डिफरेंस निकालना है इनकी टोटल अमाउंट पे, अमाउंट में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट क्या था अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो पहले हम अमाउंट निकालते हैं जो नीसू को दी गई है, तो 12,000 इसका 17/24 पार्ट दिया है, ये क्या अपने पास प्रिंसिपल। अब अपने को इंटरेस्ट यानी कि प्लस में इंटरेस्ट क्या निकालेंगे, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या था अपना प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, तो प्रिंसिपल कितना है 12,000 इसका 17/24 इंटू रेट कितनी दे रखी है 12% एंड टाइम 2 साल के लिए, ठीक है। सो सोल्व करो इसको, 12 दूनी 24 2 पंजे 10 17 पंजे 85 प्लस इससे एक कैंसिल 2 0 से 2 0 12 84 12 कम 12 और 8 20, ठीक है। तो यह जाएगा 85 प्लस 20 40 कितना आ गया 0 4 5 8 और 10। सो इतनी अमाउंट जो निशा है वो किससे गेट करेगी अरुण से, ये निशा ने अरुण को दी है, ठीक है। अब सनम को कितनी दी है उसने, सो अब टोटल कितनी थी 24 यूनिट थी, उसका 17/24 यूनिट उसने अगर अरुण को दे दी तो रिमेनिंग कितनी रहेगी 7/24। अब 12,000 का 7/24 उसने किसी को दी होगी सनम को, तो निकालो फिर 12,000 का 7/24, ये क्या अपना प्रिंसिपल प्लस अब इंटरेस्ट 12,000 इसका 7/24 इंटू कितने इंटरेस्ट पे दी इसने 9% के, एंड कितने टाइम के लिए
2 साल के लिए। सो 12 दूनी 24, 2 पंजा 10, 7 पंजा 35 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 7 63, 630। तो यह जाएगा 034 130। अब अपने को क्या निकाला इनका डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितने का है। सो ये जाएगा 0 1, 5 में से गया 4, 10 में 4 गए 6, यानी कि 6410, 6410। तो यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अपने को ये दे रखी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि अपने को कैपिटल आर निकालनी है। ठीक है, सर्कम रेडियस निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपनी जो सर्कम रेडियस है वो क्या आती है, a/√3, एंड इन रेडियस क्या आती है, a/2√3। अब a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4√3 एंड डिवाइड बाई √3, तो इसे कैंसिल। तो सर्कम रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दिया है, 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, यानी कि ऐसे अपने कुछ 3 सर्कल हैं, ये एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बोला है द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड द 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ये अपनी जो स्ट्रिंग है इसको टाई किया गया है। अपने को इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ठीक है। तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एन इंटू आर, या फिर 2r इंटू एन प्लस 2πr। ठीक है। अब 2r रेडियस 13 इंटू एन यानी कि नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 3 प्लस 2πr यानी कि 13। तो कितना जाएगा, 13 दूनी 26 दिया 78 प्लस 13 दूनी 26 पाई। तो यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है। या फिर आप इसी को बोल सकते हो n इंटू डी, क्योंकि 2r क्या अपना d डायमीटर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अपने को a b एंड c ये दे रखा है एंड अपने को ये बताना है। अब a b एंड c, अब a प्लस b प्लस c देखो कितना है, माइनस के 9 प्लस 9 यानी कि 0 है। अगर अपना a प्लस b प्लस c 0 हो तो अपना a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल होता है, 3abc के। ठीक है। तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 एंड b एंड c यानी कि ये भी कितना जाता है 18। तो कितना जाएगा 18 नहीं मैं 162 इंटू 3, 3 दूनी 6, 16 दिया 48, 486। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है अपनी। अब सेकंड देखो, इसने ये देखा है 2a प्लस बी एंड 2ab दे रखा है एंड इसका होल स्क्वायर कर रखा है ये। तो करो इसका जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, 4a² प्लस b² प्लस 2 दूनी 4 ab एंड 36 का स्क्वायर 1296। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 2ab की वैल्यू 48 है तो 4ab कितनी जाएगी 96। अब 96 उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 1200 ही बचेगा। तो ये जाएगा, ये भी ठीक है, यानी कि बोथ a एंड b दोनों ठीक है अपनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब ये नंबर अपने को ये बताना है कि 11 से डिवाइड करता है या नहीं। एंड इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं करता, अगर इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिवाइड करेगा, एंड 14 ऐड कर दे तो डिवाइड करेगा। अब ऐसे हम अगर अलग अलग ऑप्शन से चेक करें तो अपना क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे अपने को ये नंबर दे रखा है, अब अपने को पता है इसमें हम 8 सब्ट्रैक्ट करें या फिर 14 ऐड करें, जो चेंज आना है वो तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही आना है। तो हम इन लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस देखते हैं। तो इस 2 को छोड़ दो पहले, तो हम ऐसे करेंगे जैसे 8 और 10, तो इस 2 को छोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 6 24। ठीक है। अब दूसरा देखो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15, अब 3 को छोड़ना है -15। अब इधर अपना 24 यानी कि यहाँ पर कुछ आएगा एंड यहाँ पर। अब फर्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है। अब ये 11 से डिवाइड कर रहा है या नहीं। अब 24 और 2 26, -15 और 3 18, नहीं कर रहा। ठीक है। अब सेकंड, अगर इसमें 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, इसमें से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 में कितना ऐड होगा 4, यानी कि 28 माइनस, अब यहाँ पर कितना ऐड होगा 3 की जगह 2, यानी कि 15 और 2 17, 28 में से 17 गई 11, यानी कि ये वाला नंबर तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब 14 इसमें ऐड करें तो अगर इसमें हम 14 ऐड करेंगे कितना जाएगा 46, यानी कि 24 और 6 30 एंड
15 में और 4 19, सो 30 में से 19 गए 11, यानी कि ये भी ठीक है। सो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है ए रोड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 90 डेज एंड 80 वर्कर्स वर हायर टू कंप्लीट दिस जॉब, यानी कि टोटल काम अगर 90 डेज में 80 वर्कर काम करे तो अपना काम हो जाएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद बोला आफ्टर ऑल द हायर्ड वर्कर्स वर्क फॉर हाफ ऑफ द डिसाइडेड टाइम ओनली 1/3 पार्ट ऑफ द जॉब वाज डन, हाउ मैनी मोर वर्कर्स विल नाउ ज्वाइन द वर्क टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। अब इसने क्या बोला, 1/3, मान लेते टोटल 3 यूनिट काम था, अब उसमें से 1/3 काम हो गया, यानी कि 1 यूनिट काम हो गया अपना। ठीक है, अब इसने क्या बोला, हाफ ऑफ द टाइम, यानी कि अगर 45 डेज एंड टोटल वर्कर 80, कितना 1 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इसने बोला है कितने मोर वर्कर, यानी कि 80 प्लस एक्स एंड रिमेनिंग टाइम में 45 दिन में, एंड कितना काम करना है इनको, 2 यूनिट। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल, यानी कि 160 माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो एक्स कितना आ गया, 80। तो एक्स्ट्रा और कितने वर्कर चाहिए काम को टाइम से कंप्लीट करने के लिए, 80। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था अपना, 4πr², एंड इसने वॉल्यूम दी है, तो वॉल्यूम क्या आती है, 4πr³, इसकी वैल्यू दी है 310464। सो करो सोल्व, 22/7 r³ की वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, ये दे रखा है अपने को। सो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 9, 11 8 88, तो 11 दूनी 22 2, 11 दूनी 22 4, 11 चौका 44, सो 4 7 28, 0, 4 5 20, 4 6 24, ये जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16। सो r³ की वैल्यू आएगी 7 × 3528। सो इसको सोल्व करो, 7 7 5 35, 0 7 चौका 28। ठीक है, सो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 9 9 5 45, 9 6 54। अब ये कितना है, 7 2 56, यानी कि 2³। अब ये देखो अपने पास ये बन गया। कुछ मिस्टेक की है क्या, वॉल्यूम सॉरी 4/3 होता है अपना, वॉल्यूम क्या आती है 4/3 πr³, तो ये 3 भी उधर जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया r³ की वैल्यू 7³ × 3³ × 2³। ठीक है, r की वैल्यू क्या आएगी, 7 21 दूनी 42। ठीक है, तो अपने को निकालना है सरफेस एरिया 4πr², 4 × 22/7 r², यानी कि 42 × 42, तो 7 6 42, तो यह जाएगा 22 चौका 88 × 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 25। अब यूनिट डिजिट देखे तो 8 दूनी 16, दो ऑप्शन में है। ठीक, सो सोल्व करो, ये कितना आ जाए, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 1 41, 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये जाएगा 6 6 1 7 1 2 2, 22 176, 22 176, तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने क्या दिया है, द थिप वाज 50 मीटर ए हेड ऑफ पुलिस, एंड अपने को स्पीड दे रखी है, तो टाइम निकालो पहले, 50 डिवाइड बाई क्या था अपना टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इनके स्पीड का डिफरेंस कितना है, 14.5 माइनस 9.5, 14 से 9 गई 5, सो 10, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड। ठीक है, ये वाला तो ठीक है अपना। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस, ये अब डिस्टेंस क्या आती है अपनी, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है पुलिस की, 14.5 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो अपनी डिस्टेंस कितनी आ गई 145 मीटर, लेकिन इसने बोला किलोमीटर, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा अपना, तो ओनली बी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।